इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं और आपको इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आपको आज इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, और आपको लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी बताऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें। वीडियो ख़त्म होते होते आपके पास इंट्राडे ट्रेडिंग की पूरी नॉलेज होगी। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तभी आप शेयर्स की ख़रीद या बिक्री कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब हम शेयर्स को एक दिन के अंदर अंदर ख़रीद बिक्री करते हैं उसे ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि जैसे हमारे देश की जो शेयर मार्केट है वो 9:15 में खुलती है और 3:30 में बंद हो जाती है। हम जो भी शेयर्स की ख़रीद बिक्री 9:15 से 3:30 के बीच में करते हैं उसे ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग का एडवांटेज क्या क्या है। पहली एडवांटेज है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें मार्जिन मिलता है। मार्जिन मतलब हमें शेयर्स को ख़रीदने के लिए पूरे पैसे नहीं देने पड़ते। मान के चलो कि एक टाटा मोटर का शेयर है जिनकी प्राइस अभी 500 रुपये चल रहा है। अगर वही शेयर हम डिलीवरी में ख़रीदते हैं तो हमें पूरा 500 का पड़ता है, यानी कि एक शेयर ख़रीदने में हमको 500 रुपये प्राइस देना पड़ता है। अगर हम उसी शेयर को इंट्राडे में ख़रीदें तो हमें 100 रुपये में ही वो शेयर्स मिल जाते हैं, यानी कि हमें 20% मार्जिन ही पे करना पड़ता है उस शेयर को ख़रीदने के लिए। और ज़्यादातर ब्रोकर इंडिया में 70 से 80% मार्जिन ब्रोकर ही पे करते हैं और हमें 20 से 25% मार्जिन देना पड़ता है। दूसरी एडवांटेज है कि कम समय में हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से। मान के चलते हैं कि आपके पास 10,000 का कैपिटल है जिससे आप एक ट्रेड शुरू करना चाहते हैं और टाटा मोटर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं। टाटा मोटर की एक शेयर की प्राइस है 500 रुपये और अब जब भी आप डिलीवरी में अगर शेयर्स खरीदें तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है, यानी कि आपको 500 रुपये के भाव से प्रत्येक शेयर पड़ता है तो आप 20 ही शेयर खरीद पाएंगे। वही इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप 10,000 के 100 शेयर्स खरीद पाएंगे। सोचो उस दिन आपका जो प्राइस है टाटा मोटर का 500 से 550 हो जाता है तो आपको हर एक शेयर पे 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। डिलीवरी में अगर देखा जाए तो आपको टोटल 1,000 की ही प्रॉफिट होगी। लेकिन वही अगर इंट्राडे में देखा जाए तो मैंने 100 शेयर्स खरीदे थे, उसके हिसाब से 50 रुपये अगर हमें प्रॉफिट होता है पर शेयर तो हमको 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तीसरे जो एडवांटेज की बात है वो है शॉर्ट सेलिंग। इंट्राडे में हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, यानी कि हम गिरते हुए मार्केट में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। मान के चलो टाटा मोटर की शेयर की प्राइस है 500 रुपये और हमें लगता है कि अभी शाम तक में इनकी प्राइस हो जाएगी 450। तब हम क्या करते हैं कि सुबह में ही 500 रुपये में टाटा मोटर की शेयर्स को पहले बेचते हैं और शाम में हम 450 के भाव जब होता है तो हम उसे ख़रीद लेते हैं। ज़्यादा महंगे में हमने बेचा है और सस्ते में ख़रीदा है, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है 50 रुपये का, उनका हमें पर शेयर प्रॉफिट हो जाता है। और मैंने 100 शेयर्स इंट्राडे में ख़रीदे हैं तो हमें 5,000 की प्रॉफिट हो जाएगी। और चौथी नंबर में आता है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग से एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं ऐसा बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग से अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं, वो लाखों में कमाते हैं और एक बहुत अच्छी अपनी लाइफ मेंटेन करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट को पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको डिसिप्लिन और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर आप एक रेगुलर इनकम यहाँ से जनरेट करना चाहते हैं। नंबर 5 पे आता है कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस करना ही नहीं पड़ता है। सिर्फ हमें ओनली टेक्निकल एनालिसिस पता होनी चाहिए और न्यूज़ पता होनी चाहिए उस स्टॉक्स के बारे में, तो हम अच्छे से उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छी खासी प्रॉफिट भी बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग की क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्योंकि जिसकी एडवांटेजेस रहते हैं उनकी डिसएडवांटेजेस तो होती ही है।
और सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है कि इंट्राडे लॉसेस। देखो, जब भी हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें हर दिन ही प्रॉफिट होगा। बहुत सारे ऐसे भी दिन होते हैं जिसमें कि हमको लॉस भी होते हैं। लॉस को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसे हम कम कर सकते हैं। जैसे कि एक महीने में अगर देखा जाए तो टोटल ट्रेडिंग डेज होते हैं 20, यानी कि एक महीने में 20 ऐसे दिन होते हैं जब मार्केट खुला हुआ रहता है, जिस दिन हम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। या इंट्राडे ट्रेडर हमेशा ये प्रयास करता है कि उसका जो लूजिंग डे है, यानी कि वो लूजिंग डे जिस दिन वो लॉस करता है उसको कम करे और जो प्रॉफिट वाले दिन है उसे बढ़ाए। यानी कि 20 दिन में वो कोशिश करता है कि मेरा 5 दिन ही लॉस वाला डे रहे और प्रॉफिट वाला डे हमारा कम से कम 15 रहे। तब ओवरऑल देखा जाए वो महीने के अंत में वो प्रॉफिट होना चाहिए उसे। और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हाई रिस्क। इसमें टाइम एक लिमिटेड होता है, यानी कि हम 9:30 से 9:15 से 3:30 तक ही किसी को रख सकते हैं, किसी शेयर्स को। देखो, अगर सुबह में मैंने 10 बजे के आसपास एक टाटा के शेयर खरीदे 500 रुपये के और हमें लगा कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन 3:20 में जब हम मार्केट खोले तो देखे कि शेयर प्राइस 480 रुपये पहुँच गया है, नीचे चले गया है। तो यहाँ पे हमें 20 रुपये पर शेयर का घाटा हो रहा था। लेकिन अगर हम इस शेयर को रखते हैं, हमें पता है कि टाटा मोटर एक फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आज न कल परसों या एक सप्ते में ऊपर जाना ही है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में हम ऐसा उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। हमें आज के आज उसे एग्जिट करना ही होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा ब्रोकर खुद ही एग्जिट कर देगा और वो फ़ाइन अलग से लगा देगा। और नंबर 3 पे है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब भी हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमें डिवाइस के सामने रहना पड़ता है, एकदम डिवाइस पे नज़र बनाए रखना पड़ता है, मार्केट को ट्रैक करते रहना पड़ता है, तभी हम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लेना पड़ता है और हमें बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर में काम करना पड़ता है और क्विक डिसीजन बनाना पड़ता है और राइट डिसीजन बनाना पड़ता है, तभी हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इंट्राडे में हो सकते हैं। और इनके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो उतना हम परफेक्ट बन सकते हैं, उतना ज़्यादा बेहतर हम बन सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। अगर जो भी बिगनर्स हैं, मैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बिगनर्स एडवाइस अगर मैं बताऊं तो प्रैक्टिस के लिए आप शुरुआती दौर में सिर्फ बहुत कम कैपिटल रखें। आप मैक्सिमम 10,000 रुपये रख सकते हैं और उससे अपनी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआती में सभी को लॉस होता है, चाहे आप 1 करोड़ भी लाएंगे मार्केट में तो शुरुआती दौर में लॉस होगा। हमारा एडवाइस ये है कि क्यों ना हम कम पैसों में लॉस करें ताकि हम आगे तक मार्केट में टिके रहें। इसलिए हमारा यही एडवाइस है कि आप कम पैसों में शुरुआती दौर में ट्रेड करें और जब ट्रेड करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको खुद ब खुद मार्केट में प्रॉफिट होगा और खुद ब खुद आप सस्टेनेबल प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर पाएंगे।